बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आले शरीफ के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही ज़मीन तंग होती जा रही है और जो कुछ इनके साथ लंदन में होता था, अब अमेरिका में भी इसहाक डार साहब, उनके साथ जो मामला हुआ है, और ये वाकया इतना सादा नहीं है। इसकी पूरी कहानी भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इसहाक डार साहब अमेरिका जाने से पहले मियां साहब से लंदन में मिले और अब वो वापस एक मर्तबा फिर अमेरिका से होकर लंदन जाएंगे, ये कहानी क्या है। जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कजाकिस्तान पहुंचे हैं, उनकी जफ्फियों का सिलसिला जारी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी की जफ्फियां आलमी सतह पर बड़ी मशहूर थी, लेकिन इस समिट के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी बगलगीर होने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। वीडियोस आपके सामने चलवाई जाएंगी। जबकि इमरान खान इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इमरान खान इस वक्त तप चुके हैं और आजम सवाती की गिरफ्तारी, और ये गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी के बाद ये खबर आना कि उन्हें बरहना करके तशद्दुद किया गया है, इस मामले को इमरान खान ने इस मर्तबा रेड लाइन बना लिया है। और जो आज इमरान खान साहब ने बातें की हैं, मैं सुनवाऊंगा वो बातें आपको। ये इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है कि कप्तान अंदर से कितना भर चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि वो लावा फूटने का वक्त आ रहा है और अब चीजें जो हैं वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ भी बढ़ सकती हैं। ये चीज आपने जहन नशीन कर लेनी है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसहाक डार साहब जो हैं हमारे वजीर खजाना, वो हमारे जो असल सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो कि एक मफरूर और इश्तिहारी हैं, अभी तक आगे चल के होंगे या नहीं होंगे क्योंकि NRO 2 की तकमील चल रही है। नवाज शरीफ साहब से मीटिंग के लिए गए और उसके बाद फिर उन्होंने जो IMF की सालाना मीटिंग थी जिसके लिए अमेरिका रवाना होना था, उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब से डायरेक्शंस ली और इसके बाद वो वाशिंगटन पहुंचे। वाशिंगटन में जो पाकिस्तान की सिफारत खाने की एम्बेसी का स्टाफ है, उसने इनका इस्तकबाल किया। सफ़ीर भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसहाक डार साहब को जब वहां पर पाकिस्तानियों ने देखा तो इनके साथ वही हुआ जो लंदन में आले शरीफ के साथ होता है, और ये ऑफिशियल कैपेसिटी में गए हुए थे। लेकिन चूंकि उस मुल्क का कानून जो है वो इजाजत देता है आपको एहतजाज करने की, फिजिकल आप नहीं हो सकते, लेकिन आप किसी भी शख्स के बारे में कोई भी बात जो है वो पब्लिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो का पूरा हिस्सा आपके सामने नहीं सुनवाऊंगा क्योंकि उसके बाद इसहाक डार साहब के साथ मौजूद शख्स जो है, जो इसहाक डार साहब को लेके जा रहा है, वो इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करता है उन लोगों पर जो इसहाक डार को चोर कह रहे हैं, और उसके बाद गंदी और गलीज गालियों का तबादला भी होता है। लेकिन आप पहले जरा ये छोटा सा क्लिप है, ये देख लें कि शानदार इस्तकबाल अमेरिका के अंदर इसहाक डार साहब का कैसे हुआ। ये नाज़रीन किराम, आपने सुना, वो कह रहा है कि चोर हैं और इसहाक डार अगले बंदे को जवाब दे रहे हैं, यू आर लायर, तुम झूठे हो। और इस तरह से ये मामला आगे बढ़ा। और इस सारे मामले में अब इसहाक डार साहब के साथ जाहिर बात है, ये जिधर भी जाएं दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो बहुत गुस्से में हैं हमारे मुल्क के साथ जो हुआ उस मामले पर भी और दीगर चीज़ों पर भी। अब दूसरी जानिब कप्तान भी बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ट्विटर पर जारी की है और उन्होंने कहा है कि आजम सवाती का कस्टोडियल टॉर्चर जो उन्होंने NRO 2 के ऊपर एक ट्वीट किया, ये एक और शेमफुल एक्ट है पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान साहब ने NRO 2 के हवाले से आजम सवाती का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली जनरल बाजवा का नाम लिया, उसके बारे में कोई बात नहीं की कि उन्होंने सही कहा या गलत। ना इमरान खान साहब ने तरदीद की ना तायद की। कैन टॉर्चर एंड इंटिमिडेशन मेक पीपल रिस्पेक्ट एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, ये जरूर पूछा है कि क्या टॉर्चर और डराना और धमकाना और तशद्दुद किसी एक शख्स या इदारे की इज्जत करवा सकता है किसी से? ये डायरेक्टली एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा मैसेज है। और कुरान पाक के बारे में भी कहा कि तमाम तर चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि आप तमाम चीज़ों के अंदर आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं और किसी इंसान की तज़हीक या तौहीन जो है इंसानियत की वो नहीं करनी इस्लाम में इजाज़त भी नहीं है। आप ज़रा ये खान साहब की स्टेटमेंट सुन भी लें कि खान साहब ने कहा क्या। पाजकल को पकड़ के जिस तरह आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया और
आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल है कि सारे मुल्क में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। इधर इन इलाकों में जो स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि इमरान खान साहब किस कदर गुस्से में हैं और उन्होंने आगे मजीद बातें भी की कि आपका काम तो कानून नाफिज करना था, आपका काम तो अमन व अमान कायम करना है। मुल्क में चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, यहाँ पर KPK में सवात में दहशतगर्दी बढ़ रही है, लोग निकल रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सबके सामने हैं। वो काम नहीं हो रहा जिस काम के लिए जो आपका असल काम है। और अब ऐसा लग रहा है कि खान साहब भी बिल्कुल एट द वर्ज हैं वो बातें करने को जो बातें शायद इमरान खान साहब कभी नहीं करना चाहते थे। और उन्होंने जो बात की कि क्या डराना धमकाना, धौंस धमकी और तशद्दुद किसी एक शख्स या इदारे की इज्जत करने पर किसी को मजबूर कर सकता है, एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि इमरान खान साहब इज जस्ट एन इंच अवे वो बातें करने को जो इमरान खान साहब नहीं करना चाहते। और शायद वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ अब बात चली जाए, क्योंकि हालात अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए लेकिन उसी जानिब जा रहे हैं। अब वहीं पर जो हमारे वजीर आजम साहब हैं उनके बैरून मुल्क दौरे भी जारी हैं और ये कजाकिस्तान का शहर है अस्ताना, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब पहुँचे और वहाँ पर इनके हवाले से जो एक सीका है जो कि एक तंजीम है 1992 में जो कायम की गई थी, और ये बैनुल हुकूमती इदारा है जिसमें एशिया के 27 ममालिक शामिल हैं और सीका एशिया में अमन सलामती और समाजी और इक्तसादी तरक्की जो है उसे फ़रोग देने के लिए एक इदारा बनाया गया था। ये उसका एक नाज़रीन इकराम आप कह लें कि समिट है और ये 6th समिट है, कॉन्फ्रेंस है, इंटरेक्शन जो इसके रहनुमा है इस तंजीम के अंदर ममालिक के, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो हैं एशिया के अंदर। तो ये बेसिकली सीका जो है बेसिकली इसी तरह तर्ज का इदारा है और इस इदारे के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस इवेंट के अंदर गए, इनकी वहाँ पर कुछ मुलाकातें भी हुई। कोई हाई प्रोफाइल मुलाकात तो रिपोर्ट नहीं हुई, आज़रबाईजान के सदर के साथ एक मुलाकात और फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास उनके साथ एक मुलाकात, इनकी सरे राह चलते चलते जो मुलाकात होती है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने अरबी बोलकर फ़लस्तीन के जो सदर हैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश भी की और अपने जो अरबी ज़ुबान के ऊपर अबूर के स्किल्स हैं ये खैर वो बाकी दौरों में भी करते रहते हैं, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब डाल रहे हैं वहाँ पर और एक बहुत ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कि गर्म जोशी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। कुछ एक्स्ट्रा ही है और कुछ एक्स्ट्रा पैशनेट हैं वो आलमी दौरों में। हम अगर देखें इससे पहले वो मलका के जनाजे में जाकर भी, वो जनाजा तो नहीं था खैर, उसकी आखिरी रसूमात में जाकर भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पर हंस खेल कर और मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीरें भी बनवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक सर्टन लेवल पर एक जो डिग्निटी होती है वो तो रखनी चाहिए, लेकिन इस दौरे के अंदर इनका यही है, यहाँ पर इन्होंने एक खिताब करना, ये कोई इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट तो नहीं है खैर, लेकिन एक इंटरनेशनल इंगेजमेंट है जिसमें ये अपनी कैबिनेट को लेकर गए हुए हैं। शुक्र करें अभी पूरी काबीना को लेकर नहीं गए, वरना पूरे 27 ममालिक से इतने बंदों ने नहीं आना था जितने शहबाज शरीफ साहब लेके चले जाते, क्योंकि माशाल्लाह काबीना भी हमारी 100 के करीब पहुँचने वाली है और अनकरीब ये कुछ महीने और रहे तो सेंचुरी भी टच हो जाएगी। तो वहाँ से काफ़ी दिलचस्प वीडियोज़ आ रही है, अभी देखते हैं कि रिवायात शहबाज शरीफ साहब बरकरार रखते हैं और कोई नई एक ये तारीख रकम करते हैं अपनी हरकतों सकनात से, क्योंकि SCO समिट में भी फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो थूक लगाने वाला भी और दीगर चीज़ें भी इनकी इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।